अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ अर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। ये फेडरल पंजाब केपीके बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 10 का चैप्टर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक है, जबकि सिंध की क्लास 10 के चैप्टर 9 में से ये लिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट विद एग्जांपल्स और अर्हीनियस एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड। इस हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पे डेट भी हमने मेंशन की है, 1787 के अंदर इसने ये कंसेप्ट दिया एसिड के हवाले से, और एक जनरल फार्मूला दिया जो कि स्क्रीन के ऊपर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। और इस फार्मूले के अंदर उसने कहा कि आपके पास अगर कोई भी सब्सटेंस है और उसने सपोज किया कि लेट सपोज हमारे पास एच एक सब्सटेंस है, इसको आप क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे। ठीक है जी, डिजॉल्व मीन कि हल करेंगे और या तहलील करेंगे उसको, तो उसके नतीजे में आपके पास क्या चीज़ बनेगी, अगर H पॉजिटिव आयन बन जाए और A यानी नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बन जाए, तो वो आपके पास क्या होगा जी, एसिड होगा। ठीक है जी, इसके जर्म फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे सब्सटेंसेस के ऊपर और देखेंगे कौन सी चीज़ हमारे पास एसिड है और कौन सी चीज़ हमारे पास एसिड नहीं है। यहाँ पे एक हम सब्सटेंस लिख रहे हैं, ठीक है जी, HCl। ठीक है जी, इसको आप क्या करेंगे, अर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक इसके अंदर हम इसके बिहेवियर को हम जानना चाहते हैं, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर डाल देंगे। ठीक है जी, H2O फॉर्मूला वाटर का यहाँ पे लिखा मैंने। जब इसके अंदर वाटर डाला तो इसने हमें प्रोडक्ट दिया। ठीक है जी, और प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और ये दोनों चीज़ें किसके अंदर मौजूद थी, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद थी। एक्वस सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है, जब HCl के अंदर आपने क्या डाला, वाटर डाला, तो आपका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है जी, प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के एन मुताबिक या फॉर्मूले के एन मुताबिक ये वाला सब्सटेंस हमें क्या दे रहा है जी, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दे रहा है। ठीक है जी, H पॉजिटिव आयन दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, हमारे पास एसिड है। और बाद में हमें पता चला कि ये वाकई एसिड था, और कौन सा एसिड था जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। अगेन एक और सब्सटेंस यहाँ पे चूज करते हैं। ठीक है जी, और उसको हम देखते हैं, उसके बिहेवियर को हम देखते हैं कि वो कैसे बिहेव करता है, NaOH। ठीक है जी, इसको हम लेते हैं और अर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक इसको क्या करना है, हमने वाटर इसके अंदर डाल देना है। ठीक है जी, H2O वाटर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। वाटर इसके अंदर डाला तो ये स्प्लिट हुआ या तहलील हुआ या डिजॉल्व हुआ किसके अंदर, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर डिजॉल्व हो गया। और ये किसके अंदर मौजूद है, अगेन एक्वस सॉल्यूशन, मीन के NaOH के अंदर आपने वाटर डाला तो इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास H पॉजिटिव मौजूद नहीं है। ठीक है जी, रिजल्ट के अंदर अगर हम देखें तो Na पॉजिटिव मौजूद है, OH नेगेटिव मौजूद है। लेकिन अर्हीनियस ये कहता है कि सिर्फ वही चीज़ एसिड है जिसके अंदर क्या चीज़ मौजूद हो जी, H पॉजिटिव मौजूद है। तो इसके मतलब ये हुआ कि ये वाली चीज़ हमारे पास एसिड नहीं है। और बाद में हमें ये बताया गया कि ये क्या है जी,
हमारे पास बेस थी, और कौन सी बेस थी जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस थी। तो ये फार्मूला इसका जनरल फार्मूला था एसिड के हवाले से, जो कि सही साबित हुआ। जी आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी आर्हीनेस कंसेप्ट ऑफ बेसिस के हवाले से, कि आर्हीनेस ने बेसिस का क्या कंसेप्ट दिया। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक जनरल फार्मूला लिखा है, और ये वो फार्मूला था जो कि उसने बेसिस के लिए दिया। उसने कहा कि कोई भी सब्सटेंस आप लेंगे, उसको अगर आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, अगर वो आपको OH नेगेटिव आयन दे दे, ठीक है जी, OH नेगेटिव आयन को हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं, ये अगर दे दे आपको, तो इसका मतलब जो चीज़ आपके पास होगी वो क्या होगी जी? बेस होगी, और अदरवाइज वो बेस नहीं होगी। यहाँ पे इसी कंसेप्ट को, इसी फार्मूले को कुछ सब्सटेंस लेते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये लेता हूँ जी NaOH, ठीक है जी, ये एक मेरे पास सब्सटेंस है, और इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसका रवैया जानना चाह रहा हूँ, इसका बिहेवियर जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या एज ए क्या बिहेव करता है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा जी? आर्हीनेस कंसेप्ट के मुताबिक इसके अंदर वाटर डाल दूंगा, ठीक है जी। जब इसके अंदर वाटर मैंने डाला तो मेरे पास जो रिजल्ट आया, ठीक है जी, उसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। Na के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है जी। और दूसरी जो चीज़ हमारे पास बनी प्रोडक्ट में, वो OH बना हमारे पास, नेगेटिव बना, ठीक है जी। और ये किस चीज़ के अंदर मौजूद थे? दोनों एक्वस सॉल्यूशन, और यहाँ पे भी एक्वस सॉल्यूशन हमने मेंशन किया है। एक्वस सॉल्यूशन से मराद ये है, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप वाटर मिला देंगे तो वो उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे इसके अंदर हम वाटर मिला रहे हैं, यहाँ पे इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं जी? वाटर मिला रहे हैं, ठीक है जी। तो ये इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है जी? प्रिपेयर होता है। अगेन इसको हम देखते हैं कि ये फॉर्मूले के मुताबिक OH नेगेटिव आयन अगर दे रहा है तो ये हमारे पास बेस है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं हम कि हमारे पास OH नेगेटिव आयन आ रहा है इसके डिज़ोल्व होने के नतीजे में, ठीक है जी। तो लिहाजा ये जो चीज़ हमारे पास है ये बेस है, और बाद में हमें पता चला कि ये कौन सी बेस हमारे पास है जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। एक और सब्सटेंस लेते हैं और उसके रवैये के बारे में जानते हैं कि वो एज क्या बिहेव करता है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ HNO3, ठीक है जी, ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, और इस हवाले से हम जानते हैं, इसके हवाले से हम ये जानेंगे कि ये हमारे पास एज क्या बिहेव करेगा। इसको अगेन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, HNO3। और इसके रवैये के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इसके अंदर सिंपल और हीनस कंसेप्ट के मुताबिक इसके अंदर हम क्या करेंगे जी? वाटर मिला देंगे। जब वाटर इसके अंदर डाला तो इसका प्रोडक्ट बना, और जो इसका प्रोडक्ट बना उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं क्या क्या हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बना। एक तो हमारे पास बना जी H पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है जी। और दूसरी जो चीज़ हमारे पास बन गई वो NO3, ठीक है जी। N को थोड़ा छोटा करके हम लिख देते हैं, NO3 नेगेटिव आयन बन गया। तो ये जो हमारे पास चीज़ बनी ये किसके अंदर मौजूद थी? एक्वस सॉल्यूशन था इसका भी, और ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद थी। एक्वस सॉल्यूशन को ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। एक्वस सॉल्यूशन यानी किसी चीज़ के अंदर आप वाटर डालेंगे तो वो उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर हमें OH आयन नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा ये जो चीज़ हमारे पास है आर्हीनेस कंसेप्ट के मुताबिक बेस नहीं है। और बाद में पता चला कि ये वाकई बेस नहीं थी, ये क्या था? हमारे पास एसिड था, ठीक है जी। जी लिमिटेशन इन आर्हीनेस कंसेप्ट, बिलाशुबा आर्हीनेस का जो कंसेप्ट था वो एक बेहतरीन और जनरलाइज कंसेप्ट था, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर कुछ कमियां थी, कुछ कोताहियां थी, जो कि बाद में साइंटिस्ट ने आके हमें बताई। और वो कौन कौन सी ऐसी कमियां और कोताहियां थी जो कि इस आर्हीनेस के कंसेप्ट के अंदर थी, वन बाय वन करके उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो लिमिटेशन उन्होंने बयान की, उन्होंने कहा कि
तमाम के तमाम जो एक्वस मीडियम की बात की उसने, और एक्वस मीडियम किसे कहते हैं कि जिसके अंदर वाटर मौजूद हो। आर्हिनस का जो कंसेप्ट था वो यानी एक्वस मीडियम बेस था, यानी एक्वस जो मीडियम था उसके अंदर उसने बेस और एसिड के हवाले से बात की। लेकिन अगर हम ये कहा जाए कि नॉन जो एक्वस मीडियम था, ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AQUEOUS, ठीक है, नॉन एक्वस मीडियम के अंदर जो है उसने बेस और एसिड के हवाले से कोई चीज बयान नहीं की। तो ये नॉन एक्वस मीडियम जो था ये उसके अंदर क्या था जी, एक लिमिटेशन थी। यहाँ पे हम सवालिया निशान लगा देते हैं, ठीक है जी। और दूसरी जो लिमिटेशन थी, एसिड को उसने डिफाइन किया था किस तरह से, उसने कहा कि जो भी चीज H पॉजिटिव आयन दे दे, ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं, एसिड को डिफाइन किया था उसने कि जो भी चीज हमें H पॉजिटिव आयन दे वो क्या होगी जी, हमारे पास एसिड होगा। या फिर उसने क्या कहा था कि किसी भी चीज के अंदर H अगर मौजूद है तो वो हमारे पास क्या होगा जी, एसिड होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ये पता चला कि बहुत सारी ऐसी एसिड हमारे पास थे जो कि हमें क्या नहीं दे रहे थे, H पॉजिटिव नहीं दे रहे थे, लेकिन वो एज ए क्या बिहेव कर रहे थे, एसिड बिहेव कर रहे थे। कौन सी ऐसी चीजें थी? पहली चीज हम यहाँ पे लिखते हैं, SO3 हमारे पास था, ठीक है जी। अब SO3 के अंदर ये क्या है जी, एक एसिड था हमारे पास, लेकिन इसके अंदर H पॉजिटिव चूंकि मौजूद नहीं है, लिहाजा आर्हिनस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये एसिड के अंदर कंसीडर नहीं होता था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये एसिड है। क्यों पता चला? क्योंकि इसके अंदर जब हमने पीएच पेपर को डिप किया तो उसका कलर क्या आया जी, रेड आया, और इसकी तमाम प्रॉपर्टीज जो थी वो एसिड से मिलती जुलती थी, लिहाजा इसलिए हमें पता चला कि ये क्या है, एसिड है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो ये भी क्या है जी, एसिड के तौर पे बिहेव करती थी, लेकिन इसके अंदर भी H पॉजिटिव आयन मौजूद नहीं था। एक और लिमिटेशन थी इसके अंदर, और वो क्या थी कि NH3 के हवाले से अगर बात की जाए तो अब इसके अंदर क्या था कि 3 हाइड्रोजन मौजूद थे। तो उन्हें यह चाहिए था कि आर्हिनस कंसेप्ट के मुताबिक इसको क्या होना चाहिए था, एसिड होना चाहिए था। लेकिन बाद में चूंकि इसका जब बिहेवियर देखा गया तो ये मोस्टली किस तरह इसकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती थी, बेसिस के साथ मिलती जुलती थी, ठीक है जी। लिहाजा ये एसिड हमारे पास नहीं था, इसको यानी हमने कैंसिल कर दिया। तो ये भी क्या थे, ये एसिड थे, ठीक है जी, जो कि इसके कंसेप्ट के अंदर क्या थी जी, लिमिटेशन थी। यानी ये जो चीज इसने बयान की इसके आगे भी हम सवालिया निशान लगा देते हैं कि ये भी एक क्वेश्चन मार्क था। इसके बाद तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, और तीसरा उसका पॉइंट क्या था, बेस को उसने डिफाइन किया था कि हर वो चीज बेस है जो कि OH नेगेटिव आपको दे दे, ठीक है जी। अब हमने बहुत सारी चीजें देखी कि जो कि OH नेगेटिव नहीं दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद एज ए बेस बिहेव कर रही थी। एक हम यहाँ पे लेते हैं और वो हमारे पास है जी NH3। अब NH3 के अंदर OH है ही नहीं, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्हिनस कंसेप्ट के मुताबिक ये बेस नहीं है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये बेस है, क्योंकि इसकी तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो किससे मिलती जुलती थी जी, बेस से मिलती जुलती थी। यानी A1 के पीएच पेपर के साथ जब इसको टेस्ट किया गया, ठीक है जी, तो इसका कलर जो है वो ब्लू आया, और जैसे कि हमने पहले बात की। और इसके अलावा हमने जब इसका जायका चेक किया तो वो भी क्या था जी, बिटर था। तो ये क्या थी, बेस थी, ठीक है जी। और जो कि आर्हिनस कंसेप्ट के मुताबिक क्या था जी, ये कंसेप्ट मौजूद नहीं था, लिहाजा बेस के हवाले से जो इसका कंसेप्ट था उसके अंदर भी क्या था जी, क्वेश्चन मार्क था। तो बाद में जो साइंटिस्ट आए, यानी लिवर्स का कंसेप्ट आया, या इसके बाद जो हमारे पास कंसेप्ट आया बॉन्स्टेड और लोरी का कंसेप्ट आया, इन्होंने आकर के इस लिमिटेशन को दूर करने की कोशिश की, जो कि बाद की वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे जी, स्टडी करेंगे इसको। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि मोनो और पॉली बेसिस क्या होती हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि इसको जो है वो हम एसिडिटी ऑफ बेसिस भी कहते हैं, यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पे एसिडिटी ऑफ
बेसिस, ठीक है, बेसिस की एसिडिटी हम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। इसकी अगर हम एक एग्जांपल से जो है वो स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो वाटर में जो है वो सॉल्युबल होती है, ठीक है। और जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होती हैं, यानी कि हम यहाँ लिखते हैं कि बेसिस जो हमारे पास क्या होती हैं, H2O यानी कि वाटर, ठीक है, वाटर में क्या होती हैं, वो सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वो सॉल्युबल होती हैं बेसिस, ठीक है, वाटर में। तो उनको हम कहते हैं अल्कलीज, उनको अल्कलीज कहा जाता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास कुछ ऐसी ही जो है वो बेस है जिसको हम अल्कली भी कहते हैं, और ये बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, ये स्किन को डैमेज कर देती है, तो इसको जो है वो कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है और इसको जो है जब वाटर से इंटरेक्शन होगा इसका, तो क्या होगा, हम देखते हैं कि हमारे पास एक जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस आ गया, ठीक है। उसमें क्या हुआ, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक आयनिक स्पीशी है, किस तरह, ये हाइड्रोक्सिल आयंस हैं और ये जो है वो सोडियम आयंस है। तो यही होगा कि वाटर में क्या बन जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस और सोडियम आयंस। तो ये हमारे पास सोडियम आयंस आ गए और ये हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। स्टेट भी मेंशन करते हैं हम साथ के साथ कि ये जो है वो एक्वस फॉर्म में था, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर लिक्विड था। फिर हमारे पास जो है वो सोडियम के यहाँ पे आयंस हैं, ये वाटर में डिजोल्व है, ठीक है। तो ये और सोडियम हाइड्रोक्साइड के आयंस ये हमारे पास आ जाएंगे एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे जो वाटर है वो हमारे पास वापस आ जाएगा, क्योंकि वाटर मौजूद है, उसी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिसोल्यूशन हो गई, ठीक है, यानी डिजोल्व हो गया, ठीक है। किस तरह से, आयंस बन के। तो हमारे पास सोल्यूशन में क्या आ रहे हैं, हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस आ रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस आ गए हमारे पास। तो हम देखते हैं कि यही इसकी जो है वो बेसिसिटी है कि इसने जो है वो कितने जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस किए, ठीक है। इसने कितने हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो सॉल्यूशन में जो है वो डोनेट किए, उसको हम कह देते हैं इसकी जो है वो एसिडिटी आ गई, ठीक है। यानी कि इस बेस की, ये एक बेस है या एक अल्कली है, ये हम कहेंगे इस बेस की ये एसिडिटी है। तो ये जो है वो मोनो एसिड बेस है, क्योंकि इसने एक हाइड्रोक्सिल आयन दिया है, एक हाइड्रोक्सिल आयन दिया, यानी कि अगर ये हमारे पास 1 मोल हो, ठीक है, हम यहाँ मेंशन करते हैं कि अगर ये हमारे पास 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद हो तो ये 1 मोल सोडियम आयंस बनाएगा और 1 मोल ही सॉल्यूशन में जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस देगा, ठीक है। जिसके लिए हम कहते हैं, हम इस तरह से इक्वेशन के नीचे मेंशन करते हैं कि ये 1 मोल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसने क्या किया, इसने जो है 1 मोल हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दिए, 1 मोल ही दिए, है ना, यानी कि 1:1 रेशो है, 1:1 रेशियो है, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी बेस आ गई, ये हमारे पास होती है मोनो एसिड बेस, ठीक है। इसको कहते हैं मोनो एसिड बेस। मोनो एसिड यानी कि इसकी एसिडिटी क्या है, 1, ठीक है, यानी कि एक मोल हाइड्रोक्साइड दे रही है, एक मोल यानी 1:1 की रेशियो है, ठीक है। दूसरी हम एग्जाम्पल देखते हैं, अब हम देख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि इसने जो है वाटर में इंटरेक्शन होगा या इसको वाटर में सॉल्युबल होगी तो क्या होगा, ये भी वाटर में जो है वो क्या कर जाएगी, डिसॉल्व कर जाएगी, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी जाएगा, क्या बन जाएगा, रिजॉल्व हुई, तो इसका मतलब ये होता है कि कैल्शियम के आयंस बन गए, ठीक है। और क्या बनेगा, हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे, ठीक है। और वाटर जो है वो हमारे पास वापस आ गया, ठीक है, यानी कि वाटर जो है वो हम कहते हैं कि वाटर तो मौजूद रहेगा क्योंकि उसके अंदर डिसोल्यूशन हो रही है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं कि एक्वस फॉर्म में आ गया, ये भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे जो काबिल गौर चीज है वो ये है कि जब इसको हम बैलेंस को जो है इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ है कि जब 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद थे तो हमारे पास 2 मोल आयंस आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास अब रेशो क्या हो गई, 1:2 हो गई रेशो 1:2 हो गई। यहाँ इस केस में अगर हम देखें तो क्या थी, 1:1 थी, ठीक है। यानी कि 1 मोल अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहे हैं तो 2 मोल जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं वो मिल रहे हैं या हम कहते हैं कि सोल्यूशन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब 1:2 रेशो हुआ। हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है मोनो एसिड बेस नहीं होगी, अब ये हमारे पास कहलाएगी डाई। हम इसको लिखते हैं, हम इसको सही तरह जो है वो मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास कहलाएगी डाई एसिड बेस, ठीक है। अब ये जो बेस आई है हमारे पास, ये जो है वो डाई एसिड बेस है, यानी कि इसकी एसिडिटी क्या है, 2, इसकी एसिडिटी 2 है, ठीक है, 2 इसकी एसिडिटी।